Welcome back students to Anfal Institute of Health Sciences. I am Muqaddas Nazeer and today we are going to discuss unit number 5, the concept of isolation. Objectives will be define isolation, explain the types of isolation, relate isolation to the chain of infection cycle, demonstrate the preventive measures during various types of isolation, and perform various nursing interventions professionally in each type of isolation. आइसोलेशन की डेफिनेशन हमारे पास है। आइसोलेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं पेशेंट को, दूसरों के साथ कांटेक्ट ना कर सकें ताकि डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। द कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम अदर्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ करंटीन। अगर हम कंप्लीट उनको सेपरेट कर दें, उनका बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर दें, उनकी जो मूवमेंट होती है उसको लिमिट कर दें कि वो मूव ना कर सकें, वो ज़्यादा लोगों से मिल ना सकें, उसको हम लोग करंटीन बोलेंगे। द सेपरेशन ऑफ अ पर्सन विद इन्फेक्शियस डिजीज़ फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इसमें क्या होता है, सेपरेट करते हैं हम लोगों को आइसोलेशन में भी और करंटीन में भी उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड में हमें शक हो या उसका कम्युनिकेबल पीरियड हो, डिज़ीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड हो पर्सन का, वो सारा उस टाइम के लिए हम लोग उनको अलहदा कर देते हैं। एन एक्ट और इंस्टांस ऑफ आइसोलेटिंग। आइसोलेशन हम बोलते हैं एक्ट या इंस्टांस ऑफ आइसोलेशन को। द स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड को भी हम आइसोलेशन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द CDC, आइसोलेशन इज़ द एक्ट ऑफ separating a sick individual with a contagious disease from healthy individuals without the contagious disease। एक पर्सन जो सिक है कंटेजियस डिजीज़ के साथ, उसको हमने उन लोगों से अलहदा करना है जिनमें कंटेजियस डिजीज़ नहीं है और वो हेल्दी पर्सन हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ अ कंटेजियस डिजीज़, ताकि जनरल पब्लिक कंटेजियस डिजीज़ के एक्सपोजर से बची रहे। Isolation refers to the precautions that are taken in hospital to prevent the spread of an infectious agent from an infected or colonized patient to susceptible person। आइसोलेशन जो है, इसकी जो प्रिकॉशंस जितनी भी हॉस्पिटल्स में ली जाती हैं ताकि इन्फेक्शियस एजेंट हेल्दी पर्सनस को या ससेप्टिबल पर्सनस तक ना पहुंच सके। आइसोलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? नीड ऑफ़ आइसोलेशन। आइसोलेशन एम्ड कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसका एम है कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना इन्फेक्शन के स्प्रेड को। आइसोलेशन प्रिकॉशंस आर डिज़ाइंड लाइक रूम्स वार्ड्स टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल बाय यूजिंग अपडेटेड एंड स्किल्ड टेक्नोलॉजी। प्रिकॉशंस जो हमारे पास डिज़ाइन होती हैं, रूम्स और वार्ड्स के डिज़ाइन हमारे पास ऐसे होते हैं जो मिनिमाइज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को एंड ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन को, और स्किल्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। आइसोलेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, विजिटर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सबको बचाती है इन्फेक्शन के स्प्रेड से। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग सर्टेन इन्फेक्शंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जर्म्स टू अदर पेशेंट्स एंड स्टाफ। क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जर्म्स जो हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं उनके स्प्रेड को और उनके रेजिस्टेंट जर्म्स को, ये स्प्रेड को रोकते हैं आइसोलेशन में। टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन इफ़ दे हैव अ वीक इम्यून सिस्टम ड्यू टू सर्टेन डिजीज़ और टेकिंग सर्टेन ड्रग्स। अब कुछ पर्सनस ऐसे होते हैं जो ऑटो इम्यूनिटी में होते हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनके पास भी हम लोग ये डिजीज़ के नहीं जाने देते, और जो लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं उस वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको भी हम बचाते हैं। की पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट्स टू पेशेंट्स एंड पेशेंट्स टू स्टाफ। दोनों तरह फैलते हैं। आइसोलेशन प्रिकॉशंस कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन डिक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स। ये ट्रांसमिशन को भी कम करते हैं और स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स को भी कम करते हैं। आइसोलेशन कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं हमारे पास। कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग फॉलो करेंगे, तो हमारे पास आइसोलेशन आएगी हैंड हाइजीन, PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें हमारे पास ग्लव्स, गोगल्स, आई शील्ड्स, फेस शील्ड्स और गाउन्स वगैरह आ जाते हैं। सिंगल रूम्स, वेंटिलेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। जिस तरह के साइन एंड सिम्टम्स या डिजीज़ होगी उसी तरह की
प्रिकॉशंस होंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काजिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड और कॉलोनाइज्ड पेशेंट टू अदर पेशेंट्स एंड स्टाफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन काज करते हैं उनको हम लोगों ने दूसरे पेशेंट्स और स्टाफ से अलग करना है। अप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशंस कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन इफ़ दे आर अप्लाइड प्रॉपर्ली। अगर अच्छी हमारे पास प्रिकॉशंस है और उनको हमने अच्छे तरीके से अप्लाई किया है तो वो रिड्यूस कर देती हैं ट्रांसमिशन को। एन आइसोलेशन प्रिकॉशंस पॉलिसी एम्स टू डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स बिटवीन स्टाफ पेशेंट्स टू सच अ लेवल दैट इन्फेक्शन और कॉलोनाइजेशन डज नॉट अकर। अब ये जो हमारे पास आइसोलेशन है या ये जो प्रिकॉशंस होती हैं इसका मकसद होता है स्टाफ और पेशेंट्स दोनों को इन्फेक्शन से बचाना और इतना मिनिमाइज़ कर देना उस इन्फेक्शन को या उस माइक्रोब को कि वो ग्रो ना कर सके। आइसोलेशन प्रिकॉशंस पॉलिसीज़ हैव सेवरल पार्ट्स। हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारे। चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास आ जाता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। इन्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम एन इंट्रैक्शन बिटवीन एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड ससेप्टिबल होस्ट। जो हमारे पास इन्फेक्शन होता है वो हम तब अक्कर होता है जब इंट्रैक्शन आए इन्फेक्शियस एजेंट और ससेप्टिबल होस्ट के दरमियान। द इंट्रैक्शन अकर्स बाय मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एजेंट एंड द होस्ट। इंट्रैक्शन होता है एजेंट और होस्ट के दरमियान में एंड इज़ इफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट भी उनके ऊपर एक्ट करता है। अब इन्वायरमेंट क्या करेगा, या तो उसको ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करेगा कि वो ग्रो कर जाएगा या ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करेगा कि वो ग्रो नहीं कर सकेगा। तो होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट ये एक मॉडल भी है। हमारे पास ये तीनों इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिजीज़ काज होगी। ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन बाय इंटरप्टिंग ट्रांसमिशन इज़ जनरली द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जब हम चेन को ब्रेक कर देते हैं तो यही हमारे पास बेस्ट वे है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। द चेन ऑफ इन्फेक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स: इन्फेक्शियस एजेंट, रेजरवायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टिबल होस्ट। Isolation precautions focus on interrupting this chain of infection, especially transmission. सारी चेन को इंटरप्ट करना मतलब किसी भी पॉइंट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर पे ट्रांसमिशन को। कॉन्टैक्ट स्प्रेड